तो इसलिए रोहित आर्या ने बनाया था 17 बच्चों को बंधक। सरकार से उसकी जो मांगे थी वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन कुछ भी जानने से पहले पुलिस ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सपनों के शहर मुंबई से एक दिल दहला देने वाली खबर निकल कर आ रही है। इस खबर ने सभी के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी थी। जी हाँ, एक शख्स ने रियल लाइफ को रियल लाइफ में बदल डाला और उस शख्स का नाम था रोहित आर्या। आपको एक फिल्म याद होगी, इस फिल्म का नाम था अ वेडनेसडे। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह थे। ऐसा ही कुछ इस फिल्म के अंदर हुआ था जैसा रोहित आर्या ने असल जिंदगी में कर दिखाया है। जी हाँ, रोहित आर्या ने कुछ बच्चों को बुलाया ऑडिशन देने के लिए। जी हाँ, उसने एक स्टूडियो खोला आर्य स्टूडियो के नाम से, यानी कि रोहित आर्या स्टूडियो। एक बिल्डिंग के अंदर ये स्टूडियो था। 3 दिन से रोहित आर्या लगातार बच्चों के ऑडिशन भी ले रहा था। लगातार वहां पर बच्चे ऑडिशन देने के लिए आ भी रहे थे और आज तीसरा दिन था जब रोहित आर्या बच्चों के ऑडिशन ले रहा था। आज भी 100 से ज्यादा के करीब बच्चे इस स्टूडियो में ऑडिशन देने के लिए आए थे। रोहित आर्या ने सबका ऑडिशन लिया, बारी बारी सबकी एक्टिंग स्किल्स चेक की और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। जी हाँ, रोहित आर्या ने जब 100 में से 70-80 बच्चों का ऑडिशन ले लिया और उसके बाद जो 15-16 बच्चे बचे उन सभी को बंधक बनाकर रख दिया। जी हाँ, 17 बच्चों को उसने बंधक बनाया और साथ में 2 कर्मचारियों को भी उसने बंधक बना लिया। जिसके बाद उसने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रोहित आर्या एक पढ़ा लिखा सज्जन व्यक्ति लग रहा है। उसका कहना है कि मेरी सरकार से कुछ मांगे हैं जिन्हें मैं बस बैठकर उन्हें बताना चाहता हूं, और अगर सरकार मुझसे कुछ क्वेश्चन करती है तो उसका फिर मैं काउंटर क्वेश्चन भी करना चाहता हूं। यानी कि उसका साफ तौर पर कहना था कि वो कुछ लोगों से सिर्फ बैठकर बात करना चाहता है। रोहित आर्या ने इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर कहा है कि उसकी कोई भी अनैतिक मांग नहीं है, यानी कि कोई भी उसकी ऐसी मांग नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान पहुंचे, और पैसों के लिए तो उसने साफ तौर पर मना ही कर दिया। रोहित आर्या का साफ तौर पर कहना है कि मेरी पैसों की कोई भी डिमांड नहीं है, मैं पैसे के बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूं, और अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की जाएगी तो फिर इन बच्चों के साथ भी गलत हो सकता है। ऐसी धमकी भी इस वीडियो में रोहित आर्या देता हुआ दिखाई दिया था। रोहित आर्या ने यह भी कहा कि अगर इस काम को मैं नहीं करूंगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद हो सकता है ये बच्चे इस काम को करें या फिर कोई और भी है जो इस काम को करेगा और ये काम पूरा होके रहेगा। रोहित आर्या की मांगे क्या थी, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि रोहित आर्या के कुछ भी पूछने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, इस बिल्डिंग में 17 बच्चे थे और 2 कर्मचारी थे। रोहित आर्या के पास कुछ ऐसे केमिकल्स भी थे, अगर वो उनमें आग लगा देता तो पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो जाती, और उसने इस चीज की धमकी भी दी थी कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसे उत्सुक किया जाता है कुछ गलत करने के लिए तो कुछ भी हो सकता है और उसका जिम्मेदार फिर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा। ये भी रोहित आर्या ने साफ तौर पर कह दिया। लेकिन पुलिस ने सीधे उस बिल्डिंग के अंदर घुसना जरूरी समझा। पुलिस ने उस बिल्डिंग के अंदर जाना जरूरी समझा। पुलिस ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर पुलिस रोहित आर्या को पकड़ने में नाकामयाब होती है और रोहित आर्या कुछ भी कर देता है, जरा सी चिंगारी इन केमिकल्स के अंदर लगा देता है, तो ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जल जाएगी और उन 17 बच्चों की भी जान जा सकती थी जिनकी जिंदगी पर उस वक्त क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। लेकिन पुलिस फिर भी बिल्डिंग के अंदर बाथरूम के रास्ते से ग्रिल को काटकर घुस जाती है, और जैसे ही बिल्डिंग के अंदर घुसती है तो रोहित आर्या के पास एक एयर गन होती है, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि रोहित आर्या ने एयर गन से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायर करना पड़ा, और इसके बाद रोहित आर्या बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। उसे बिल्डिंग के बाहर जख्मी हालत में ही लाया जाता है और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसमें रोहित आर्या की मौत हो जाती है। और इस मौत के बाद सभी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये खड़ा हो रहा है कि आखिर रोहित आर्या कहना क्या चाहता था, रोहित आर्या के सवाल क्या थे, रोहित आर्या की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने 17 बच्चों को ऐसे बंधक बना लिया, और उसके बाद फिर उसने वीडियो भी जारी किया। उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, उसे मौत से भी डर नहीं लगा। उसने साफ तौर पर वीडियो में कह दिया कि अगर मैं मर जाऊंगा तो इस काम को कोई और करेगा। और रोहित आर्या की मौत के बाद जो चीजें निकल कर आई हैं उन्होंने और ज्यादा लोगों को परेशान कर दिया है। जी हाँ, रोहित आर्या के एक शख्स के साथ संबंध बिगड़े हुए थे। जी हाँ, ये शख्स कोई आम शख्स नहीं है,
ये पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। जी हाँ, पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ रोहित आर्या की कुछ दिक्कतें चल रही थी। जी हाँ, रोहित आर्या ने एक एजुकेशन का प्रोजेक्ट लिया था उस वक्त, जिसमें उसने 2 करोड़ रुपए के करीब लगाए थे और उसके बाद फिर उसने सरकार से अपने पैसों की मांग की, लेकिन रोहित आर्या को वो पैसे नहीं मिल सके थे। इस चीज में बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं, जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि रोहित आर्या को आखिर कुछ भी सुनने से पहले मौत के घाट क्यों उतार दिया। मैं आपको बताऊंगा कि रोहित आर्या की मांगे क्या थी और किस तरीके से रोहित आर्या को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन उससे पहले आप देखिए रोहित आर्या का ये वीडियो। मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका ज़िम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका ज़िम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। तो दोस्तों, सुना आपने कैसे रोहित आर्या इस वीडियो में साफ तौर पर कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मेरी कोई भी अनैतिक मांग नहीं है, मैं कोई भी ऐसी मांग नहीं करना चाहता हूं जिसकी वजह से किसी को भी दिक्कत हो। मैं सिर्फ अपने सवाल करना चाहता हूं और अगर मुझसे सवाल किए जाते हैं तो फिर मैं उसके ऊपर भी सवाल करना चाहता हूं। मेरे सिर्फ सवाल सुन लिए जाएं, मेरी मांग बस इतनी है। रोहित आर्या ने साफ तौर पर यह कहा था। रोहित आर्या सिर्फ बैठकर बात करना चाहता था, लेकिन रोहित आर्या को गोली से भून दिया गया और उसे मौत की घाट उतार दिया गया। अब रोहित आर्या के इस दुनिया से जाने के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रोहित आर्या की मांगे क्या थी, रोहित आर्या आखिर कहना क्या चाहता था। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रोहित आर्या कुछ ऐसा कहना चाहता था जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर सकता था। रोहित आर्या के कुछ ऐसे सवाल हो सकते थे या फिर रोहित आर्या के पास कुछ ऐसी खुफिया जानकारी भी हो सकती थी जो सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े कर सकती थी। जो सरकार के अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो जनता से छुपाई जा रही हैं, वो भी सामने आ सकती थी। ऐसे दावे भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहित आर्या के पास जो राज था वो भी उसी के साथ चला गया, यानी कि रोहित आर्या के साथ ये रहस्य सिर्फ और सिर्फ अब रहस्य बनकर रह गया है, क्योंकि रोहित आर्या अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहा। लेकिन रोहित आर्या ने ये चीज साबित कर सकती है कि जो रियल लाइफ में होता है, जो फिल्मों में होता है, वो असल जिंदगी में भी घट सकता है। ऐसी ही फिल्म आई थी अवेंसडे के अंदर नसीरुद्दीन शाह भी कुछ ऐसे ही किरदार में नजर आए थे। वो भी कुछ ऐसी ही चीजें करते हैं और सरकार को परेशान करते हैं। कुछ लोगों को बंधक बना लिया जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी मांग रखना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि रोहित आर्या ने भी ये फिल्म देखी हो और इसी फिल्म से वो प्रभावित हुआ है और फिर उसके बाद उसने ये प्लान बनाया हो। रोहित आर्या ने कोई कच्ची प्लानिंग नहीं की थी, उसने पूरी पक्की प्लानिंग की थी। 3 दिन से लगातार वो ऑडिशन ले रहा था। बिल्डिंग के अंदर 3 दिन से ऑडिशन चल रहे थे, यानी कि रोहित आर्या को किसी भी चीज की जल्दी नहीं थी। अगर रोहित आर्या कच्चे दिमाग से प्लानिंग करता या फिर वो जल्दबाजी में चीजें करता तो वो पहले ही दिन बच्चों को बंधक बना सकता था। उसके पास 3 दिन से लगातार बच्चे ऑडिशन के लिए आ रहे थे, लेकिन उसने सब्र से काम लिया और फिर उसके बाद उसने 17 बच्चों को बंधक बना लिया। लेकिन उसने बच्चों को बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं पहुंचाई थी, ना ही किसी तरह की कोई भी खरोंच आई थी। जितने भी बच्चे बाहर आए हैं वो पूरी तरीके से सही सलामत हैं। रोहित आर्या का कहना भी यही था कि अगर सरकार कुछ करती है या फिर प्रशासन
मुझे उत्सुक करता है, तब जाकर बच्चों को हार्म हो सकता है। लेकिन अभी मैं बच्चों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करूंगा, ये भी रोहित आर्या ने कहा है। पुलिस भी साफ तौर पर कहती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि हमने 17 बच्चों को निकाल लिया। जो 19 लोग थे जिन्हें बंधक बनाया गया था, उन्हें हमने सही सलामत निकाल लिया है। लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा हो रहा है कि आखिर रोहित आर्या ऐसा क्या कहना चाहता था जिसे सुनने नहीं दिया गया। रोहित आर्या के सवाल आखिर क्या थे? बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि रोहित आर्या को पुलिस चाहती तो सही सलामत भी पकड़ सकती थी। अगर पुलिस चाहती तो रोहित आर्या को जिंदा भी पकड़ सकती थी, वो जिंदा भी बाहर आ सकता था। उसके सवाल जानने चाहिए थे, जानना चाहिए था कि रोहित आर्या आखिर कहना क्या चाहता था। रोहित आर्या की आखिर वो मांगे क्या थी जिन्होंने उसे 17 बच्चों को बंधक बनाने पर मजबूर कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि सच में रोहित आर्या कुछ ऐसा कहना चाहता था जो सिस्टम पर सवाल खड़े कर सकता था? रोहित आर्या के पास कुछ ऐसी खुफिया जानकारी या फिर कुछ ऐसे सवाल थे जो हड़कंप मचा सकते थे पूरे प्रशासन के अंदर? जो भी आपको लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप भी इस खबर पर अपने पास कोई राय रखते हैं तो उसे खुद तक ना रखें, मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।